जिले में कराए गए कई स्थलों पर कटाव निरोधक कार्य का जल संसाधन मंत्री ने किया लोकार्पण। दरभंगा जल संसाधन व सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री बिहार सरकार संजय कुमार झा अपने निर्धारित भ्रमण कार्यक्रम के दौरान आज जल संसाधन विभाग द्वारा बागमती तथा बुढ़ई नदी की बाढ़ एवं कटाव से सुरक्षा के लिए बहादुरपुर, दरभंगा शहर, केवटी एवं सिंहवाड़ा प्रखंड में विभिन्न स्थलों पर कराए गए कटाव निरोधक कार्यों एवं सीढ़ी घाट के निर्माण का लोकार्पण सदर प्रखंड अंतर्गत चतरिया ग्राम में आयोजित कार्यक्रम से किया गया। उक्त अवसर पर समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी के साथ साथ अन्य गणमान्य जन, सम्मानित पंचायत जन प्रतिनिधिगण तथा बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित थे। तत्पश्चात मंत्री ने सदर प्रखंड के शुभंकरपुर में आयोजित कार्यक्रम में जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित लाखों माई बांध और शुभंकरपुर, रत्नोपट्टी, बाजितपुर वार्ड नंबर 7, 8, 9, 23 में नदी तट पर कराए गए कटाव निरोधक कार्यों एवं सीढ़ी घाट के निर्माण का लोकार्पण किया तथा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जल संसाधन विभाग द्वारा पूर्व में सिर्फ स्थायी कटाव निरोधक कार्य एवं आपदा के समय कटाव निरोधक कार्य किया जाता था। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा सीढ़ी का निर्माण कार्य नहीं करवाया जाता था, लेकिन अब जल संसाधन विभाग द्वारा कटाव निरोधक कार्य के साथ साथ सीढ़ी निर्माण भी कराया जाता है। उन्होंने कहा कि पहली बार दरभंगा जिला में ही यह कार्य प्रारंभ कराया गया था। सीढ़ी निर्माण कार्य कराने से कटाव निरोधक से बांधों को काफी हद तक बचाया जा सका है। उन्होंने कहा कि दरभंगा नगर विधायक द्वारा इसके आगे वाले क्षेत्र में भी कटाव निरोधक कार्य करवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जल संसाधन विभाग द्वारा फेजवार अगले सीजन में जो अक्टूबर माह के बाद शुरू होगा उसमें आगे वाले क्षेत्रों में भी कटाव निरोधक कार्य निश्चित रूप से कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि बांधों पर सीढ़ी घाटों का निर्माण हो जाने से यहां के स्थानीय लोगों को पर्व त्योहार के दौरान काफी लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने नदी का पानी काला होने पर चिंता जाहिर की तथा कहा कि यहां अभियंता प्रमुख उपस्थित हैं, वे यहां से पटना जाए तो वहां से एक टीम भेजे जो ये देखेगी कि नदी का पानी कैसे काला हो रहा है, कहीं से कोई अशुद्ध स्रोत तो आकर उसमें नहीं मिल रहा है, या कैसे ट्रीटमेंट करके पानी को ठीक किया जा सकेगा। उक्त अवसर पर समाज कल्याण विभाग के मदन सहनी, नगर विधायक संजय सरावगी सहित अन्य गणमान्य जन, सम्मानित पंचायत जन प्रतिनिधिगण तथा बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित थे। इसलिए चर्चा करता हूँ, समस्या भी भयंकर होती है। नदी के बीच में लोग जाके बस गए, थोड़ा भी पानी आता है तो उनके गांव में चला आता है, तो वो फ्लड फाइटिंग होता है। पहली बार दरभंगा में ही हम लोगों ने ये काम शुरू किया कि घाट भी बन गया और एंटी इरोजन का काम भी हो गया, कटाव का भी बचा लिया और सालों भर उसको यूज भी कर सकते हैं। कोई छठ है, कोई पर्व है तो उसको घाट में भी यूज हो गया। और अल्टीमेटली हम लोगों के यहाँ जो सैंक्शन होता है वो कटाव निरोधक काम को लेकर के होता है। हम लोग घाट करके नहीं करते हैं, जो कटाव से बचने के लिए करते हैं उसी को हम लोगों ने डिजाइन बदल दिया और उसमें घाट दे दिया। दरभंगा में ही शुरू किया, अब इसका इतना डिमांड हो रहा, देख रहे हैं आप, परमानेंट निदान भी हो रहा। माननीय विधायक जी बोल रहे थे, निश्चित रूप से जो आगे वाला भी एरिया है फेज बाई ही कर सकते हैं। जो अगले सीजन में, क्योंकि एक सीजन होता है फ्लड का, तो अगला सीजन जब अक्टूबर के बाद शुरू होगा तो जो हमारे विभाग के जो इंजीनियर लोग बैठे हुए हैं, अगले सीजन में निश्चित रूप से अन्य भाग में भी हम लोग कोशिश करेंगे जो कुछ और एरिया टेकअप हो जाए, तो अगले साल वो भी तैयार हो जाए, जो आजमनगर साइड बता रहे हैं। लेकिन एक चीज जो बताए मुझे बहुत जानकारी नहीं थी, वो है कि नदी में जो पानी खराब हो जाए, इस तरह का प्रॉब्लम सीतामढ़ी में आया था और वहाँ कोई शुगर मिल था, रीगा शुगर मिल, रीगा शुगर मिल के वजह से आया था और सरकार ने फिर काम किया तो उसमें उसका जो गंदगी जाना बंद किया। तो मैं जरूर पटना जाकर के, हमारे चीफ इंजीनियर भी बैठे हुए हैं, इनको कहेंगे कि एक बार जरूर देख लें या वहाँ से कोई टीम भेज दें जो इसका स्रोत क्या है, ये काला कैसे हो जाता है, कहाँ से ये स्रोत है। ये इंडिया से तो पानी तो नेपाल से भी आता है, क्या इसका उपाय है, कौन ऐसा चीज है जो इस नदी में जा रहा है। तो हम लोग निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि इसके स्रोत को पकड़ करके और नदी का पानी को, शुद्ध पानी नदी में आए, ये कोशिश हो। और मेरी मनसा इच्छा है, जो मैं कह रहा हूँ, मेरी अपनी व्यक्तिगत इच्छा है कि शहर में तो ऐसे ही दरभंगा शहर पॉल्यूशन को लेके जाना जाता है। हम लोग कभी नहीं सोचते थे कि पॉल्यूशन को लेकर के दरभंगा शहर का नाम हो जाए, कि नदी में साफ पानी जाएगा
रिवर फ्रंट ऐसे अब जाता है पटना, देखते हैं कि नहीं देखते हैं? कौन सा फ्रंट बोलते हैं पटना गंगा के सामने जो है? नरीमन पॉइंट, मरीन ड्राइव, गंगा का जो मरीन ड्राइव है, अगर सोचेंगे तभी ना कोई काम होता है। तो कहा जब बागमती में मरीन ड्राइव हो सकता है? असंभव क्या है? इतना बढ़िया नदी है वहां से। अगर कोशिश करेंगे इसके पोर्शन में परमानेंट पानी रहे, शुद्ध पानी रहे और यही वॉकिंग ट्रैक रहे, तो क्यों नहीं यहाँ पर मरीन ड्राइव हो सकता है? तो मैं तो आज, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं, धन्यवाद देने आया हूँ ईश्वर मंडल जी को, कितना बढ़िया कार्यक्रम का आयोजित किया। एक चर्चा एम्स का यहाँ पर हो रहा था, ये टच करना इसलिए जरूरी है, ये कोई राजनीतिक पार्टी, कोई एक दल, कोई विधायक सांसद से की बात नहीं है। ये मिथिला के हर एक लोगों के भावना से जुड़ा हुआ चीज है, उनके स्वास्थ्य से जुड़ा। कोई भी इसमें ये नहीं करेगा कि किसी तरीके से इसमें किसी तरह का रुकावट हो। मुझे याद है कुशेश्वर स्थान बाय इलेक्शन हम लोग चुनाव जीते थे और मुख्यमंत्री जी दरभंगा आए थे, और उस दिन संजय सरावगी जी के घर भी गए थे। चुनाव जीतने के बाद गए थे धन्यवाद देने कुशेश्वर स्थान, और इनके घर पर भी डीएमसीएच के बहुत सारे डॉक्टर मिले थे मुख्यमंत्री जी से। इनके घर पर कि डीएमसीएच भी बचना चाहिए। बगल में बैठे हुए हैं मदन सहनी जी, पूरा जो आईएमए है दरभंगा का, इनका रहा है सरोकार डीएमसीएच से, पूरा आईएमए इनके पास बैठा रहता था जो कैसे एम्स बने, लेकिन डीएमसीएच बंद नहीं। उसी दिन जब मीटिंग हुई, इनके यहाँ के डॉक्टर लोग मिले, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 50 एकड़ जमीन और देंगे, 200 एकड़ में से 50 एकड़ लेंगे। और बाद में ये हुआ कि जितना एम्स देश भर में नया बना है, देश भर में जितना एम्स नया बना, कोई भी एम्स किसी हॉस्पिटल के अंदर नहीं बना, उसका जमीन लेके नहीं बना, सारा एम्स ग्रीनफील्ड एरिया में बना। पटना में जो एम्स है वो आप देख पीएमसीएच में नहीं बना, पटना का एम्स अलग शहर के बाहर फुलवारी के तरफ बना, अब तो नया शहर बस गया। और जब यात्रा में आए थे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर, और जाकर के स्पॉट भी देखे और वो तय कर दिए, तो हम लोगों की मंशा ये है कि केंद्र हो या राज्य सरकार, ये तय जब हो गया। और एक बात तो मैं बिहार सरकार के तरफ से आपको आश्वासन देता हूँ, अपने मुख्यमंत्री के तरफ से आश्वासन देता हूँ कि ये दूसरा एम्स जो सैंक्शन हुआ है पटना के बाद, वो सिर्फ और सिर्फ दरभंगा में ही बनेगा और ये सही नहीं। ये तो मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, सरकार की प्रतिबद्धता है, सरकार का कमिटमेंट है कि ये एम्स दरभंगा में बनेगा। और आज मैं उस पर ज्यादा, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई रास्ता निकल जाए और नए जगह में एम्स बन जाए। वो पूरा कोई एम्स कोई एक दिन चुनाव और एक दिन या 10 साल 20 साल के नहीं बनता। ये एम्स का इलाज ये जनरेशन के लिए होता है, आगे वाले आने पीढ़ी के लिए होता है। तो हम लोग निश्चित रूप से प्रयास करेंगे, बिहार सरकार की तरफ से तो मैं कह रहा हूँ, और मुख्यमंत्री जी की तरफ से उनको हाउस में उठकर बोले। जितने विपक्ष के नेता थे, इनके पुराने हमारे मंत्री थे मंगल पांडे जी, प्रेमचंद मिश्रा जी क्वेश्चन उठाए, उस सबको बोले कि एक बार आप लोग साथ चलिए, हम चल के दिखाते हैं कहाँ हम लोगों ने तय किया एम्स बनाए। चल के आप लोग देख करके देखिए कि भाई शोभन के बगल वाला अगर ठीक नहीं था आप लोग बताइए, लेकिन एक बार चल के देखिए। लेकिन मिट्टी भराई का मैं अभी पीछे बोल रहा था कि मैं अभी गया था सिंगापुर, और वहाँ समय में कोई काम नहीं हुआ। और यह मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि संजय झा जी आए तो मिथिला में और दरभंगा में जल संसाधन विभाग का काम दिख रहा है और काम हो भी रहा है। मैं इनसे आग्रह किया था पूर्व में भी कि बाजितपुर से और आजमनगर तक, जो बाजितपुर में पुल है, इस दोनों तरफ शहर का इलाका है, फिर दोनों तरफ जो भी अंश भाग छूटा हुआ है, उन सभी भागों में धीरे धीरे ये पक्का कटाव निरोधक और घाट का निर्माण हो जाए, क्योंकि पूरा शहर
बागमती नदी में ही, क्योंकि धीरे धीरे तालाब भर गए कितने सारे, तो बागमती नदी के किनारे ही लोग छठ घाट करते रहे हैं और ये लगातार कर भी रहे थे। जो बाकी अंश भाग गए, चाहे वो शिवाजी नगर हो, वृंदावन घाट हो, हजारीनाथ मंदिर हो, पंचानाथ हो और इधर के दाहिनी ओर भी, तो मैं आग्रह फिर से करना चाहता हूँ, आप कर भी रहे हैं। ये जो भाग छूटे हुए हैं इनका भी निश्चित रूप से यह काम हो जाए और आप करेंगे, ये मुझे विश्वास है। बागमती नदी का पानी पूरे साल भर काला हो जाता है, जितना देर बाढ़ आता है उस समय को छोड़कर जानवर भी इसमें जाने से जो है, लोग जाते हैं स्नान करने तो पूरा देह जो है चुनचुनाने लगता है, एकदम काला पूरा। जो अभी पानी का बरसात का समय इसलिए अभी पीला हो गया, नहीं तो 7 महीने 8 महीने तक, जनवरी से लेकर जुलाई तक पूरा काला पानी होता है। तो मैं आग्रह करना चाहता हूँ, और धीरे धीरे इसका तलहटी में जमाव के कारण इसका लेवल भी ऊंचा होने लगा, और धीरे धीरे, और आप कई नदियों का डिसल्टराइजेशन करवा रहे हैं, जो नीचे का है वो उड़ाही हो रहा है, तो इसका भी उड़ाहीकरण हो जाए। और इसमें कोई ना कोई, कहीं कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जो पूरा इसमें केमिकल डालता है, जिसके कारण पूरी बागमती नदी हमारी दूषित हो जाती है। जो दरभंगा शहर के लोग यहाँ आते हैं तो इसको जरूर सर्वेक्षण करवा कर, इसमें क्यों ये इतना काला, एकदम गंदा मटमैला केमिकल युक्त पानी आता है, इसका जरूर जो है आप कराएंगे, मेरा ये आग्रह भी है।